Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Easier Talk. You're watching Opinion with Neha Nayyar. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जो स्पेस की जर्नी थी वो 8 दिन से 9 मंथ्स में कैसे कन्वर्ट हो गई। हम सब जानते हैं कि टेक्निकल ग्लिच था, बट फिर भी 9 मंथ्स बहुत ज़्यादा एक लंबा टाइम है 8 दिन के कंपेरेटिवली। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इतना लंबा टाइम स्पेंड हो गया और हम इस पूरे सिनेरियो से क्या सीख सकते हैं एज अ यंग जनरेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यूएसए में हैं, लेकिन उनके जो फादर हैं वो दीपक पांड्या जो कि गुजरात से हैं। तो टोटल उन्होंने 4 स्पेस फ्लाइट की हैं आईएसएस पर, और ये उनकी 4th स्पेस फ्लाइट थी जो आईएसएस को टुक ऑफ हुई थी 5 जून 2024 को। लेकिन 8 दिन की जो स्पेस फ्लाइट थी वो स्ट्रेच होकर 9 मंथ्स की हो गई। पहले हम बात करते हैं कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो है क्या। इट इज़ अ स्टे प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर द एस्ट्रोनॉट्स एंड इट इज़ लोकेटेड 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, राइट। सो वो एक ऑर्बिट अर्थ के अराउंड कंप्लीट करता है 90 मिनट्स में, एंड इट रन्स एज फास्ट एज 28,000 किलोमीटर पर आवर। आईएसएस को नवंबर 2000 से कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ा गया है। कोई ना कोई क्रू मेंबर, कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ रहा ही है जो कि भेजा गया था नासा की तरफ से थ्रू द स्पेसशिप। अगर रीसेंट फ्लाइट की बात करें तो जैसे मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि जो 8 दिन की फ़्लाइट थी वो 9 मंथ्स में स्ट्रेच हो गई, राइट। लेकिन ये जो फ़्लाइट थी वो पहले से ही टेस्ट फ्लाइट थी, मतलब कि इस फ्लाइट का नाम ही रखा गया था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, क्योंकि जो स्टार लाइनर स्पेसशिप का उसकी टेस्टिंग के लिए ये फ़्लाइट रखी गई थी। एक तरह से पहले से ही ये चीज़ अनसर्टेन थी। जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का जो फ्यूचर है, उनकी जो लाइफ है, वो पहले से ही रिस्क पर थी। वो तो चलो एक बात हमें समझ में आती है क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिस्की बिजनेस है और आर्मी में भी ऐसा होता है और एस्ट्रोनॉट से भी आई थिंक फॉर्म वगैरह साइन करवाया होगा, सो दैट इज़ डेफिनेटली जस्टिफाइड। अब हुआ ये था कि बोइंग स्टार लाइनर स्पेसशिप जो जब आईएसएस पहुंच गया था तो 28 थ्रस्टर्स में थे। थ्रस्टर्स एक तरह से इंजन का पार्ट को कहते हैं स्पेसशिप के अंदर। तो 28 में से जो 5 थे थ्रस्टर्स वो फेल हो गए थे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो स्टार लाइनर स्पेसशिप था वो सक्सेसफुली डॉक हो गया था एटलीस्ट आईएसएस में, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो सारे एस्ट्रोनॉट्स से वो सक्सेसफुली ऑन बोर्ड किए जा सके आईएसएस में। लेकिन अब हमारे मन में एक क्वेश्चन भी उठता होगा कि पता कैसे चलता है कि जब आईएसएस के लिए जो स्पेस शिप है वो लॉन्च हुआ है अर्थ से, तो उसका रास्ता किधर से है आईएसएस को। तो बेसिकली जब लॉन्च होता है स्पेसशिप तो एक ट्राइजेक्ट्री जो है आईएसएस तक की, ट्राइजेक्ट्री साइंटिफिक लैंग्वेज में पाथ को बोलते हैं, वो ऑलरेडी सेट की जाती है ताकि जो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आईएसएस है वहाँ पे जो स्पेसशिप है वो डॉक किया जा सके। अब नासा ने जो रिटर्न था सारे क्रू मेंबर्स का वो 5 जून से 26 जून तक जो डिले कर दिया था, और क्रू मेंबर्स को, एस्ट्रोनॉट्स को बोला गया था कि जो भी डिफेक्ट आया है स्टार लाइनर स्पेसशिप के अंदर वो इन्वेस्टिगेट करें और फिक्स करने की ट्राई करें। बट अगेन नासा ने 24 अगस्त तक और एक्सटेंड कर दिया क्रू मेंबर्स के मिशन को। लेकिन जो स्टार लाइनर था वो अनक्रूड वापस आया था, मतलब वो एम्प्टी वापस आया था विदाउट द एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के ऊपर बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। अब डिले होते होते इतना डिले हो गया कि मई 18, 2025 को 9 मंथ्स के बाद जो स्पेस एक्स कंपनी का जो ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल है, कैप्सूल बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है स्पेसशिप के लिए ही। सो बेसिकली जो ड्रैगन फ्रीडम जो स्पेसशिप है वो नासा की तरफ से लॉन्च किया गया, तब रिप्लेसमेंट क्रू एस्ट्रोनॉट्स की जा सकी आईएसएस में, और सुनीता और जो बच विल्मोर है वो वापस आ सके। ऑल्दो आईएसएस एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो
एस्ट्रोनॉट्स को फूड आइटम्स की कमी की वजह से या और कोई लैक ऑफ जो बेसिक आइटम्स हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन होता क्या है ना, जब आपको पता है कि 8 दिन का ट्रिप है सिर्फ और उसको 9 मंथ्स हो जाएंगे, तो अर्थ पे भी अगर हम यूजुअली कोई ट्रिप बनाते हैं और 8 दिनों का या शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई ट्रिप है और वो एक्सटेंड होके इतना एक्सटेंड हो जाए कि यही अगर मान लें कि 8 दिन का 9 मंथ्स हो जाए, तो कितना एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है हमें। आपको एक स्टक वाली फीलिंग आ जाती है और आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कर लेंगे। लेकिन आउटर स्पेस में बॉडीज़ आर एक्सपोज टू सो मेनी एक्सट्रीम रेडिएशंस। सो एनवायरनमेंट जो होता है बहुत ही एक्सट्रीम होता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है लॉन्ग टाइम तक ह्यूमन बॉडी को हैंडल करने के लिए। जो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, अब अर्थ पे क्या होता है, मसल्स टाइटन रहती हैं, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू कीप यू इरेक्ट, दे हैव टू कीप यू स्टैंड ऑन द प्लैनेट अर्थ। लेकिन वहाँ पे वेटलेसनेस की वजह से जो मसल्स वीकन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड उनको पंप नहीं करना पड़ता वहाँ पे और वो भी वीकन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आउटर स्पेस में सब कुछ वेटलेस है और अर्थ पे ग्रेविटी है जो आपको डाउनवर्ड्स पुल करती है हर चीज़ को। और बोन डेंसिटी स्पेशली विच लीड्स टू एक्सेलेरेटेड एजिंग, क्योंकि बोन डेंसिटी हर मंथ 1% कम होनी स्टार्ट हो जाती है। रिकवर होने के लिए बॉडी को, अगर कोई ह्यूमन लॉन्ग टाइम तक स्पेस में है, एज लॉन्ग एज 9th मंथ जैसे इस केस में हुआ है, तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है ह्यूमन बॉडी के लिए। जब पता था कि इतना सब हो सकता है ह्यूमन बॉडी के साथ में, एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी के साथ, एस्ट्रोनॉट बनना कोई आई थिंक बच्चों का खेल तो है नहीं। इट्स वेरी टफ to do all the studies, to go through the physical training, and they are the assets of the world, they are the assets of a country. So इतना डिले क्यों हुआ? डेफिनेटली टेक्निकल ग्लिच तो नहीं था इसका रीज़न। टेक्निकल ग्लिच एक वो था कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई स्पेसशिप के अंदर जाते टाइम पे, एंड विद द ग्रेटफुलनेस ऑफ गॉड आई थिंक सक्सेसफुली वो लोग एटलीस्ट वहाँ पे आईएसएस पे डॉक कर पाए। लेकिन वापस उनको लाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये क्लेम किया जाता है कि यूएस के जो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि उनको बैड पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, तो ये इतना ज़्यादा डिले हो गया। मीन्स इट ऑल सीम्स टू बी ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस that they kind of made a decision to abandon the assets of the country out there in the risky area, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। I would say it's a heartless act altogether, और for the lack of better words I would say that it's nothing less than a murder. मैंने सुना था ये एलिगेशंस, ये डिलेज सिर्फ मुझे ये लगता था कि इंडिया में ही होते हैं, लेकिन ये सब आई थिंक जो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड यूएसए में हुआ है, तो आई थिंक ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक तरह से। और रूटीन में भी अगर हम देखें कि कुछ चीज़ हम सोचते हैं XYZ, हमारा जो काम है, एक्टिविटी है, हम ये सोचते हैं कि हम करेंगे रेगुलरली, लेकिन हम उसको डिले कर देते हैं किसी न किसी फॉर्म में। जो चीज़ हमें प्रायोरिटी पर करनी चाहिए वो हम नहीं करते, और जो नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल हम नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो हम इतना उसको स्ट्रेच कर देते हैं उस चीज़ को कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी स्टफ़ है वो चीज़ भी डिले हो जाती है, और एट द एंड हमें उस बात का रिग्रेट हो जाता है। एंड विद द रिग्रेट कम्स स्ट्रेस कि ओ गॉड हमने ये चीज़ नहीं की। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ऐसा करते करते हम ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने ही को नुकसान कर लेते हैं। इस केस में अगर हम देखें एस्ट्रोनॉट्स के केस में, तो किसी और की गलती की वजह से उनको जो स्ट्रेस हुआ है, उनकी बॉडीज़ को जो भी इररिकवरेबल लॉस हुआ है एक पॉइंट पर, सो आई थिंक वो अलग बात है। बट अगर हम रूटीन में देखें तो कुछ बातें हम इग्नोर कर देते हैं प्रायोरिटी वाली, तो हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो आई थिंक हमें इस चीज़ से बिल्कुल ही सीखना चाहिए कि हम कैसे अपनी लाइफ को एक बैलेंस बना के रखें, कि जो प्रायोरिटी पे करने वाली चीज़ें हैं वो हम पहले करें, और जो फ़न एक्टिविटी है, जो हमारा कुछ भी चीज़ हो सकती है,
उसके लिए भी पूरा पूरा टाइम निकालें। जो हमें चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं बट हमें करनी है, वो मैंडेटरी हैं हमारी लाइफ में, फिर भी हम उसको चाहे थोड़े ही टाइम के लिए करें, हम बैलेंस बना के ज़रूर रखें। और इतनी ग्रिम सिचुएशन में ही जब पता चल रहा है कि सामने वाले को ये चीज़ दिख रही है, कि एक अबेंडन वाली फीलिंग आ रही है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, आप सुनीता विलियम्स की ये वीडियो देख सकते हैं, कितना बिलीव उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कितना कामनेस, कितनी पॉजिटिविटी उन्होंने मेंटेन की हुई है। तो हम ये चीज़ उनसे सीख सकते हैं। How to believe part of what's gotten you through your extended stay? Absolutely. I mean, it's a risky business, right? We all know that. And, spacecraft, spacesuits, it's a matter of thousands of people getting it right with a lot of equipment, a lot of engineering, a lot of creative ideas to get it done. And, I have faith in our team, and, we are up here for a reason. We believe in the process. We believe in what we're doing. What we're doing is good for humanity. We're doing incredible science up here. I mean, stem cell research, bioprinting, 3D printing. I mean, it's just amazing. So this is just an incredible station, and I think we're doing the right thing. In terms of your extended stay, I think for people who, might have had a layover in Philly or something, they find it hard to get their head around staying longer. Where did you find the patience, Sunny? Those people have the ability to go get a latte, so they shouldn't complain too much. Is that the sunrise out your window that we're seeing? Oh yeah, right out my left side right here. So yeah, it's beautiful. Of course you want to look for your home. I'm from New England, so I see you guys in New York. But also you can just see how our planet is alive, how the clouds are moving. It's just incredible. The ocean is changing. It's just an amazing place to hang out. We hear that there might be some news about you coming home sooner than expected. What have you heard about that? So yeah, I think decisions are starting to get made about how the Crew 10's going to get up here, and then of course that's a handover between the two crews, and then how we're going to come home. There's a possibility we'll come home a little sooner than we had thought about a little while ago. So we'll see how it all works out. There's like I said, a lot of things up in the air, but you got to make a decision. You'd be happy to come home earlier, though, yes? I want the right decision to be made, right? So in the best interest of all of us, right? Of Crew 10, of course, and us. So I'm happy either way. 8 days turned into a couple more months than that, a couple more months, whatever, it doesn't really matter. The right decision just has to be made. Help me understand something. Last week, President Trump said you and Butch Wilmore, who's your Starliner crewmate, had been, this is the president's words, virtually abandoned. Do you feel abandoned up there, Commander? No, I don't think those words are quite accurate. Both Butch and I have lived up here on the space station before. We know what it's about. We know how NASA and our commercial partners work together. So, we expected that we would be up here for a little while. And even when the decision was made to return Starliner, we knew that it would be an extended stay because we're part of a bigger group. We're part of something bigger than ourselves. We're part of the International Space Station, and we have, obligations to our international partners to do science and exploration while we're up here. So, yeah, we knew this was going to happen. So, no, we don't feel abandoned. We feel like we're part of the team, and that's a huge honor. और ये एक पिक्चर है जो बहुत ही मोटिवेशनल है उनके स्पेस सूट की, विच हैज़ अ स्टिकर टाइप on it which says believe. So I think ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए. So इस डायरेक्शन में I think हमें ये चीज़ इस सिनेरियो से सीखनी चाहिए और काम करना चाहिए. सो आई थिंक आज की वीडियो में हमने बहुत चीज़ें सीखी भी हैं, बहुत चीज़ें जानी भी हैं और हमें इंस्पिरेशन भी काफ़ी मिली है, राइट. सो ये था इस टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन. आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय.